सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम बात करेंगे देश में कोयले संकट की। देश में कोयला संकट और बिजली की कटौती पर सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर भिड़ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बाद पीएमओ भी आज संभवित कोयले संकट पर रिव्यू कर सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में बिजली और कोयला संकट गंभीर नहीं है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले रविवार को देश में बिजली संकट की आशंका को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दिल्ली में किसी तरह का कोई बिजली संकट से इनकार किया। इससे पहले कोयला संकट पर बिजली, पंजाब, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी ताकि बिजली उत्पादन में होने वाली कमी की समय रहते उसको दूर किया जा सके। आखिर देश में कोयले की कमी क्यों हो गई है? इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद बिजली की डिमांड बढ़ गई है। कोरोना की दूसरी लहर में कोयले का खनन प्रभावित हुआ। मॉनसून अवधि बढ़ने और ज़बरदस्त बारिश की वजह से खनन की रफ्तार इस बार धीमी रही। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने से भारतीय कंपनियों ने कोयले का आयात कम कर दिया है। तो इन्हीं सब कारणों से बताया जा रहा है कि कोयले का जो संकट है वो बढ़ गया है। और इस बीच आपको बता दें कि इसको लेकर सियासत जो है वो फुल हो गई है। अब बिजली गुल होगी कि नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग बात सामने रख रहे हैं, लेकिन राजनीति जो है वो फुल हो गई है। इस बीच आपको ये बता दें कि बैठक जो है, मीटिंगों का जो दौर है वो शुरू हो गया है और कोयले का संकट जो है वो गहराता जा रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जानकारी दी है और वो यही चाहते हैं कि समय रहते इस गंभीर समस्या का समाधान निकाला जा सके। तो आपको बता दें कि बिजली संकट को लेकर अब एक और विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए, ऊर्जा मंत्री की बात की जाए, तो उन्होंने साफ किया है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, इस तरह का कोई संकट नहीं है। हालांकि अगर सच्चाई देखी जाए तो कहीं ना कहीं अब इसका असर देखने को मिल भी रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो बिजली कटौती की जो घंटे होते हैं, जितने घंटे बिजली दी जाती है, अब वो जो है वो बढ़ता जा रहा है। और दिवाली जो है अब पास में है, तो क्या दिवाली का त्यौहार इस बार अंधेरे में मनाया जाएगा? बहुत से ऐसी डर हैं जो अब आम आदमी को भी सताने लगे हैं। बिजली संकट जो है अब एक बड़ा संकट बन गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे अरविंद सिंह जी। अरविंद जी, आपका स्वागत है। और मनोज तिवारी जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे रमेश श्रीवास्तव जी। सर, आपका भी स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर धनुज कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर धनुज, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, आप ही के पास आती हूँ और समझना चाहूँगी कि क्या कुछ हो रहा है। क्या बिजली सच में गुल होने वाली है या सिर्फ ये पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, जैसा कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने भी कहा है और कोल मिनिस्टर ने भी कहा है, देश में कोयले की कमी नहीं है और कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करने की और कोयला कमी के नाम पे एक सनसनी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत गलत है। और कल ही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंत्रिमंडल के इससे संबंधित साथियों की एक मीटिंग बुलाई। उसमें भी चीज़ों की समीक्षा की गई और कोल मिनिस्टर ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोल की कमी किसी भी कीमत पे नहीं होने दी जाएगी। नहीं और होने अब दी जाएगी। तक जो समीक्षा में चीज़ें आई है उसमें 4.5 दिन के लिए रिजर्व कोयला अवेलेबल है। ये रिजर्व कोयला वो है जो डेली सप्लाई हो रहा है, उसके अलावा 4.5 दिन के लिए अवेलेबल है। तो कोयले की कमी नहीं है, बिजली संकट कहीं आने वाला नहीं है। लेकिन एक जो सनसनी है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि कोई आपको समस्या है तो केंद्र से मिलके आप बात कर सकते हैं, लेकिन केंद्र से बात करने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और प्रेस में बताना कि कोयले की कमी हो गई है, बिजली संकट पैदा हो जाएगा और देश में एक सनसनी का वातावरण फैलाने की कोशिश करना, ये बहुत गलत बात है। जब केंद्र सरकार ने कहा है कि नहीं होगी, तो हमें केंद्र के ऊर्जा मंत्री के बातों पर
और कोल मिनिस्टर के बातों पे आपका पक्ष मैंने सुन लिया और आपने तीखा प्रहार भी करा है, लेकिन आपसे बताइए 16 जो प्लांट्स हैं वो बंद हो गए हैं, वहां पर स्टॉक नहीं है। 135 प्लांट जो हैं वो, उसमें से आधे से ज्यादा ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर कोयले की कमी बताई जा रही है, और इस बात का जिक्र तो खुद ऊर्जा मंत्री ने भी किया था। और अगर कमी नहीं है, विपक्ष का काम है और राज्य सरकारों का काम है कि सरकार को बताए कि क्या कुछ वो चुनौतियां वो झेल रहा है। अगर ये बात वो सामने रखता है तो आप इसको सनसनी क्यों मानते हैं? अगर ये सच हो गया तो मुसीबत कितनी बड़ी है? देखिए, कमी होने में और संकट पैदा हो जाने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो सही है कि अभी उद्योगों का बड़े पैमाने पे संचालन बढ़ा है, सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उद्योग धंधे नए सिरे से रिवाइव करना शुरू किए हैं, तो ये देश के लिए और देश के इकोनॉमी के लिए एक शुभ संकेत है। इसके कारण से कोयले की मांग बढ़ी है, ये सच्चाई है। दूसरा सच्चाई ये भी है कि कोयले की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत ज्यादा हुए हैं, उसके नाते कोयले का जो आयात होता है वो घटा है, ये भी सच्चाई है। और तीसरी एक और सच्चाई है कि बरसात के नाते कोयले का उत्पादन थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ये तीनों चीजें होने के बावजूद केंद्र सरकार ने जो रिव्यू किया है और केंद्र सरकार की जो मैनेजमेंट है उससे ये चीजें क्लियर कट निकल के आई है। रमेश जी हमारे साथ, ठीक है, आपने अपना पक्ष रख लिया। रमेश जी, ठीक है, रमेश जी का रुख कर लेते हैं। रमेश जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि आप सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न केवल भारत में ये अगर संकट देखा जाए तो दुनिया के कई देशों को इस संकट से जूझना पड़ रहा है। क्या आप सच में राजनीति कर रहे हैं कि समस्या गंभीर है? 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, ठीक, जिसमें भाजपा के राज्य भी शामिल हैं, कांग्रेस के राज्य भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है। कोई परेशानी अगर आ सकती है या आने वाली होती है तो उसके प्रति जनता को आगाह करना, सचेत करना, ये उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है, न कि उसको सनसनी फैलाना कहा जाना चाहिए। यदि कोई मुसीबत आने वाली है या आ सकती है, अब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से बात करते, अरे भाई प्रधानमंत्री जी तो इस समस्या के लिए आज बैठने वाले, अभी तक तो उनको भी चिंता नहीं थी। ये जो कृत्रिम कमी की गई है मैडम, इसका कारण कहीं और है। कह रहे कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था का प्रस्फुटन हो गया, अचानक बड़ी तेजी से बढ़ गई। अरे भाई अर्थव्यवस्था वही थी जो अब खुल गई है। कोयले का उत्पादन कह रहे हैं कम हुआ, माफ कीजिएगा, 270 मीट्रिक टन पिछली बार हुआ था, 345 इस बार हुआ है, ज्यादा हुआ है उत्पादन। दरअसल ये मिसमैनेजमेंट किया गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा। ठीक, अगर सरकार वहां बैठी है, पूरी सरकार वहां बैठी है, तो वो अंदाजा नहीं लगा सकती कि इकोनॉमी खुलेगी तो कोयले की डिमांड कितनी होगी। ये अंदाजा लगाने में अगर वो विफल रहे हैं तो जिम्मेदारी उनकी है, केंद्र सरकार की है। 2 मंत्री बैठे हुए हैं, कोयला मंत्रालय बैठा हुआ है और ऊर्जा मंत्रालय बैठा हुआ है, वो कह रहे नहीं जी कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत जी पत्र लिख करके कह रहे हैं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, प्लस वो अपने ट्वीट में भी कह रहे हैं कि जी परेशानी होगी आपको, थोड़ा खेद व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम लोग संभालने की कोशिश करेंगे। मतलब कि भाजपा के ऊर्जा मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कमी है। छोटा सा रिएक्शन अरविंद जी का ले लेते हैं, फिर मनोज जी का रुख करते हैं। अरविंद जी, क्या इस तरह की समस्या जो है वो यूपी में अब देखने को मिल रही है, क्योंकि बिजली कटौती की अब बात सामने आ रही है, तो क्या आपके मंत्री भी मानते हैं कि समस्या होगी और खेद भी प्रकट कर रहे हैं? देखिए मैडम, आपने देखा है पूरे विश्व में, चाहे चाइना हो या ब्रिटेन या साउथ अमेरिकन देश हो, वहाँ पे कोयला कमी के नाते कितनी महामारी के तरफ से भयानक एक वातावरण बना है। चाइना में तो बहुत सारी फैक्ट्रियां बन हुई है और लोगों के चाइना की बात छोड़ देते हैं, भारत मेरी की बात पूरी हो जाने दीजिए। डे टू डे के काम के लिए जो बिजली चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एक सशक्त सरकार है, इसलिए पूरा विश्व तबाह है, फिर भी भारत में कोयले की कमी के नाते कोई भी संकट अभी तो कारोबार सब बंद हो गए हैं और धीरे धीरे खुल रहे हैं, और उससे पहले इस तरह की संकट हो जाएगा तो तबाही के मोड़ पर तो हम भी खड़े हैं। मनोज जी, जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही है, सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि किसी तरह की कमी होने नहीं देंगे, इसका मतलब संकट है, और कैसे आप अपने राज्य में, पंजाब में भी अब ये जो है मुसीबत बड़ी बनती जा रही है, और किस तरह से लोग प्रदर्शन सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कुछ आपकी तैयारी है?
नवजोत जी, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का डाटा नहीं है, ये डाटा जो दिया गया है जी। उस सरकार के द्वारा एक एजेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये बोला है कि भारत के कुल जो 135 ताप संयंत्र हैं उसमें 106 में भारी घोर संकट है और उसको भी 2 स्टेज में दिया गया है, एक क्रिटिकल सिचुएशन है और एक सुपर क्रिटिकल सिचुएशन है। यानी कि सरकार के एक एजेंसी के द्वारा ही जो दिया गया डाटा है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और मैं एक बात आपको और भी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की मैं बात को सुन रहा था। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना क्या है इस सरकार की कि विपक्ष और पूरे देश की जनता को आईना दिखाने का काम जो विपक्ष करता है उस पर इनका एक ही प्रहार होता है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, ताप संयंत्र बंद की कगार पर है और जो कोयला हमारे पास स्टॉक होना चाहिए 10 दिनों का, उसमें भारी कमी होते तो 6 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। तो ये इस बात का सूचक है कि ताप संयंत्र जो है बंद भी हो सकते हैं। कटौती की जा रही है, पंजाब की स्थिति वही है, केरल की वैसी स्थिति है, महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर बंद है, बंद कर दिया गया है। यानी कि जो परिस्थितियां हैं, अगर उस परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अगर सरकार ने एहतियात नहीं बरता तो आने वाले 5, 7, 8 दिनों के अंदर देश में भारी संकट बिजली का उत्पन्न होगा। ठीक है। अब हमारे साथी कह रहे थे कि जो कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन 2019-20 में कुल था 73.08, ये 73.08 करोड़ टन। अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें महज 2% की कमी आई है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दरअसल दोष क्या है वो क्रियान्वयन का है। CCCL की स्थिति बहुत खराब है, BCCL की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ जो खनन है और खनन माफिया जो है वहाँ पर, आप बता रहे हैं क्या कुछ समस्या है और इसका 10 सेकंड अरविंद जी आपका रिएक्शन, फिर डॉक्टर धनोज का रुख करेंगे। जी, ये खनन माफिया की बात कर रहे थे। कोल आवंटन इन्होंने किया था, इतनी गड़बड़ी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो माफिया और घोटालों की शिक्षा बीजेपी को मत दीजिए। दूसरा, आपने बीजेपी की जो बात कही है कि आप विपक्ष में हैं और विपक्षी की सुनना चाहिए, तो आपसे ज्यादा हम विपक्ष में रहे हैं और राष्ट्रीय इश्यूज पे हम हमेशा सरकार के साथ खड़े होते थे, आपके तरह से राजनीति नहीं करते थे नेशनल इश्यूज को लेकर। ठीक है डॉक्टर धनोज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कोयले की संकट को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, क्या सच में एक बड़ा संकट हमारे द्वार पर है या अभी सिर्फ राजनीति ही की जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश की छटा रहेगी, ये प्रकाश की छटा यूं ही बिखरी रहेगी, ये वादा सरकार की है। विपक्ष चीखती चिल्लाती रहेगी, ये मसला उनका बकवास की है। समझना पड़ेगा हमको, आपको 135 थर्मल पावर प्लांट है इस देश में जी, और बिजली की आपूर्ति, जितनी भी आपूर्ति होती है उसमें 70% कोयले की जरूरत होती है जी। जब देश के ऊर्जा मंत्री सबके सामने आकर कह दिया कि स्टॉक, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, स्टॉक 3 और 4 डेज का हमारे पास है और डेली जो है पर्याप्त टन, जितना टन चाहिए उतना टन कोयला आ रहा है। ठीक। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो जितने भी विपक्ष के लोग हैं नवजोत, उनका मसला क्या है? उनका मसला सिर्फ हल्ला मचाना है। मैं एक बात पूछना चाहता, किसी भी मुख्यमंत्री के घर का बिजली गई क्या? नहीं गई। अभी मैं सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के भी नेता को सुन रहा था, तो क्या बिजली मुख्यमंत्री साहब के घर का, केजरीवाल साहब के घर का बिजली गई? नहीं गई ना। तो धनोज जी, जब बिजली जाएगी तभी मानेंगे संकट बड़ा है, उससे पहले हम उसका समाधान नहीं निकालेंगे। अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो पूछेंगे कि विपक्ष कर क्या रहा है। देखिए नवजोत, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने चिंता जाहिर किया जी, कोयला जो है, कोयला का उत्पादन की बात हुई कि कोयला का, मान लीजिए कोयला होना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि झारखंड में किसकी सरकार है, वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। जो अभी कालाबाजारी की बात कर रहे थे मनोज भाई, ये कांग्रेस पार्टी और जिसको अरविंद जी ने जवाब देना चाहा, आज भी धड़ल्ले से वहां कोल डस्ट मिलाकर, कोल डस्ट जो था ना, कोल डस्ट मिलाकर 35 से 40 घोटाला कांग्रेस ने किया, कमी बीजेपी शासन में आ गई। आम आदमी पार्टी का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत मुखर होकर इस मुद्दे को उठा रहा है। क्या विश्वास नहीं है? आपने इस तरह से भी कहा जा रहा है कि जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी, इस तरह का भी आपने हल्ला किया था, और अब आप ये कोयले को लेकर सनसनी फैला रहे हैं। क्या सच में सनसनी फैला रहे हैं आप लोग? मैडम, सनसनी फैलाने की बात ही नहीं है जी।
हम तो केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी एक्सपर्ट साहब कह रहे थे 3-4 दिन का कोयला बचा हुआ है। अरे भाई साहब, इसका एक फार्मूला होता है जिसके अंतर्गत हर संयंत्र पे 14 दिन के कोयले का रेडी स्टॉक रखा जाता है और 3-4 दिन का स्टॉक बचा, इसीलिए केंद्रीय मंत्रालय भी चिंता में पड़ गया। अदरवाइज चिंता की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद आप देखें राज्यों में बिजली कट रही है, किसान इस समय कहां से बिजली प्राप्त करेगा? रमेश जी, एक बार इनका सवाल लेते हैं। जी धनोज जी, मेरा सवाल ये है नवजोत कि आम आदमी पार्टी के नेता से पूछिए किस सोर्स पे इनको पता चला कि कोयले की खपत कम हो रही है। ठीक है, आपका सोर्स पूछ रहे हैं धनोज जी। ठीक है, जवाब दे लीजिए। सर, मंत्रालय और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिया हुआ सोर्स तो आप ही ने बताया था धनोज जी। ये तो आपने ही बताया है, हम अपने पास से थोड़ी जानकारी लेकर के आ रहे हैं। ये तो कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। दूसरी बात, के शासन काल में 2009 से लेकर 2013 एक एक करके इस तरह से आवाज नहीं आ पाएगी। मनोज जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। धनोज जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। रमेश जी 10 सेकंड। इसका जो मुख्य असर देखने को मिल रहा, वो कह रहे थे सीएम के घर की लाइट नहीं गए। अरे भाई साहब, किसानों से जाकर के पूछिए, गांवों में 12-12 घंटे अब लाइट नहीं कट रही है। वो किसान बेचारा कहां से अपनी बुआई करेगा, कहां से उसका पंप चलेगा, कहां से थ्रेशर चलेगा? डीजल इतना महंगा हो गया, हर चीज वो डीजल से करेगा, उसके उपज का दाम बढ़ेगा, मार्केट में उपभोक्ता को उसकी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सिर्फ एक मसला नहीं है, पूरे इकोसिस्टम का मामला है। समस्या है बेशक। जिस तरह से सवाल, अरविंद जी मैं आती हूँ से एक बार मनोज जी का भी सवाल ले लेते हैं, फिर आप दोनों ही पक्षों का जवाब दीजिएगा। मनोज जी, जिस तरह से लगातार आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि घोटाला आपकी सरकार में हुआ था, आप कैसे इस तरह के मुद्दों को उठा सकते हैं? इस पर आपका रिएक्शन, और साथ साथ आप धनोज जी की बात का भी जवाब देना चाह रहे थे। सबसे पहले मैं मान्यवर धनोज जी की बात का ही जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस के शासन काल का इतिहास और डाटा धनुष भाई जरा उठा करके देखिएगा, 2009 से लेकर के और 2013 तक पूरे हिंदुस्तान में नोट कीजिएगा, कोयले के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। और वो पता क्या कितना था, मैं उसको डाटा भी बता देता हूँ आपको। उस वक्त 79.06% करोड़ टन का उत्पादन था। आज करोड़ कितना टन का उत्पादन है? महज 71.60। तो कोयले के उत्पादन में और कोयले के खनन में कांग्रेस की सरकार की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारी कमी आई है। अब दूसरा सवाल मेरा था, पहले सुन लीजिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। जहां तक सवाल क्या है, किसी भी सरकार की असफलता का सूचक उसका क्रियान्वयन होता है। इस सरकार के क्रियान्वयन का तरीका गलत है और यही नतीजा है। कोरोना का काल था, सबको पता था कि कोरोना काल में भारी संकट उत्पन्न होगा। ये पता होना चाहिए कि कोयले की जो क्वालिटीज है वो 4 क्वालिटीज है। वो एंथ्रोसाइट है, लिग्नाइट है, पेट्स है। ये कोयले का उत्पादन, कोयले की क्वालिटी होती है। सबको पता है कितनी क्वालिटी होती है। कि एंथ्रासाइट कोयला जो है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है और जो बिजली उत्पादन के लिए आप अपना सवाल रख लीजिए, मैं जवाब ले लेती हूं। जी मनोज जी, से आयात किया जाता है, वो सरकार से सवाल है और अरविंद जी से सवाल है। ये बताइए कि उस काल में जब पता था कि भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, क्यों नहीं बाहर से आयात किया गया? जी बेशक मनोज जी, आप सवाल उठा रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं जवाब भी दिया जा चुका है। सरकार कह रही है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। फिर भी अरविंद जी का जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी, पूरा आप दोनों ही बातों का जवाब दीजिए। देखिए, मैं जवाब देता हूँ। यूपीए सरकार ने कोल का ऐसा बंदरबाट और ऐसा आवंटन किया था और अपने मित्रों को, साथियों को, उद्योगपतियों को इस तरह से इलीगल तरीके से बांटा था कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये जो वितरण है बहुत गलत है और उसको खारिज करना पड़ा। यदि इन्होंने गलत तरह से वितरण नहीं किया होता और ठीक तरह से वितरण हुआ होता तो आज दूसरी स्थिति होती। तो कोयले का जो उत्पादन घटा है उसमें इनका भी रोल है। दूसरा मैं बात कहना चाहता हूं मैडम, बिजली उत्पादन के कई सोर्सेज हैं, उसमें से एक कोयला आता है। उसके अलावा सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है। मैं अपने मित्र मनोज तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, एक मिनट चुप करेगा, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। मैं बात करती हूं। मनोज जी आप जवाब ले लीजिए, आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं, उसका आपका रिएक्शन भी लूंगी मैं। ठीक है अरविंद जी, कोयले के अलावा दूसरे संसाधनों से भी बिजली का उत्पादन होता है। मैं अपने मित्र मनोज तिवारी से पूछना चाहता हूं,
राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां पर सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने की और विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आपकी सरकार वहां पे हाथ धर के बैठी हुई है और उसके कान पे जू नहीं रेंगता है। आप बताइए, यदि राजस्थान गवर्नमेंट चाहती तो राजस्थान की बिजली वहां के सोलर एनर्जी से और वहां के विंड एनर्जी से पूरी हो जाती, लेकिन आपको क्या है, करना तो कुछ नहीं है और केंद्र पे आरोप लगाना, दुनिया में किसी के ऊपर उंगली उठाना सबसे आसान काम होता है। लेकिन फिर भी हम केंद्र में बैठे हैं तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी लेनी होगी अरविंद जी। देश में बिजली संकट नहीं उत्पन्न होने दी हर चीज कांग्रेस सरकार ने कहा है। अरविंद जी, अब मेरा सवाल ले लीजिए। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। अब ये बताइए, क्या ये सिर्फ संकट जो है वो राजस्थान की ही वहां पर राजस्थान के लोग ही झेल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्या कटौती शुरू नहीं हुई है? और राजस्थान में अगर संभावनाएं हैं तो क्या ये केंद्र सरकार को जरूरत नहीं है कि एक इतना बड़ा संकट अगर हमारे द्वार है तो हम उसको सॉल्व करें, कि अभी भी राजनीति होगी? आप विपक्ष पर तो आरोप लगा रहे हैं, आप राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तभी तो हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी ने संबंधित लोगों की मीटिंग बुलाई, समीक्षा की और समीक्षा के बाद हमने कहा है कि कोयला का संकट नहीं है और कोयले के नाते बिजली उत्पादन में हम कोई भी संकट आने नहीं देंगे। ये कॉन्ट्री हो रहा है अरविंद जी, ये सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। एक तरफ आप मीटिंग्स कर रहे हैं, एक के बाद एक मीटिंग हो रही है और लगातार आप कह रहे हैं कि संकट नहीं है। आप जनता को बता दीजिए ताकि जनता भी जागरूक हो और अपनी तरफ से वो भी भागीदारी बने इस पूरे संकट से लड़ने के लिए। क्यों नहीं आप क्लियर कर रहे हैं? ये दो नाव में क्यों चल रहे हैं? नहीं, हम क्लियर भी कर रहे हैं। और देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और यूपी में कभी एक समय होता था जब समाजवादी गवर्नमेंट होती थी और बीएसपी की गवर्नमेंट होती थी, गाँव में 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। आज गाँव को हम 20-20 घंटे लाइट दे रहे हैं। तो आप अपना ही रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं अरविंद जी, आप अपना ही रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। अब बिजली कट रही है। अब रमेश जी, हम और आगे की तैयारी करके रख रहे हैं कि चीजें ठीक ठाक चले। तो कटौती क्यों हो रही है? बिजली की कटौती संकट के नाम की सनसनी पैदा करने की कोशिश की। संकट के नाम की सनसनी है तो कटौती क्यों हो रही है? गांव में इस वक्त बिजली क्यों नहीं आ रही है? लोग सड़कों पर क्यों हैं? कौन कह रहा नहीं आ रही है? तो आप जमीनी हकीकत से अवगत नहीं है। रमेश जी, आपका जवाब। आ रही है, गांव में बिजली आ रही है। पहले तो गांव में 4 घंटे बिजली आती थी, आज 18 घंटे। तो फिर वापस उसी दौर में जा रहे हैं कि 4 घंटे आ रही है, संतुष्ट हो जाओ। हम कहां उस दौर में गए? हम तो करेंगे, हम 18 घंटे नहीं, आप वही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन इस वक्त सही है? आपने एक टारगेट सेट कर दिया, उसके बाद आप कहते हैं कि चलिए 4 घंटे तो आ रही है, क्या हम उसी दौर में वापस जाएं? मैडम, हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी सरकार में 4 घंटे बिजली आती है और हमारी सरकार है तो तभी तो जनता ने आपको चुना। पार्टी में हम अपनी बात को रखेंगे ना जी, तभी तो जनता ने आपको चुना। फिर आप उसी दौर में वापस ले जाएंगे क्या? तो मैडम, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और सरकार ने भी आश्वस्त किया है और सबको केंद्र सरकार के बातों पे विश्वास रखना चाहिए। ठीक है रमेश जी, क्यों नहीं विश्वास करें? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, क्यों रमेश जी आप सरकार की बात पर विश्वास नहीं करते हैं जब वो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई संकट नहीं है और अगर संकट है तो सरकार उससे तैयारी कर रही है, या फिर आने वाले संकट को देखते हुए सरकार तैयारी कर रही है? तो क्यों आप सरकार की बात पर विश्वास नहीं करते? मैडम, 3 कारण बताए गए हैं कोयले की कमी के। जी, पहला बताया गया कि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी तेजी से खुली है। ठीक। लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी खुले हुए हो गए अब कम से कम 4 महीने। ठीक है, जून जुलाई से खुलनी शुरू हो गई थी सर, जून जुलाई से खुलना शुरू हो गया था। दूसरा ये बताया गया कोयला खदानों में पानी भर गया है। मैडम, कोयला खदान में पानी भरना इतना आसान काम नहीं होता। आप मुझे बताइए, आप तो टीवी चैनल में काम कर रही हैं, क्या आपने पिछले 3 महीनों में एक खबर भी ऐसी दिखाई कि यहाँ की कोयला खदान में पानी भरा, इतने मजदूर फंसे? ऐसी कोई खबर नहीं आई। यही हम कहना चाहते हैं, ये कृत्रिम कमी है और इस कमी का कारण अगस्त के आखिरी हफ्ते में है, जब इस सरकार के परम दानदाता अडानी साहब के हाथ में 2 कोयला खदानें दी गई। मैडम, ये दाम बढ़ाए जाने की साजिश है। सिर्फ और सिर्फ बिजली के दाम ये बढ़ाएंगे। आप देख लेना, कोयला भारत में कैसे कम हो सकता है? कोल इंडिया के पास विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व है। फिर अरविंद जी आपका रिएक्शन लूंगी। ठीक है रमेश जी, सबसे बड़ा रिजर्व भारत में कोयले का है पूरी दुनिया में। यहाँ कोयले की कमी पे है जी, इसका मतलब ये जानबूझ के पैदा की गई है जी। तो आप जो दुनिया में देख रहे हैं, चाइना में जो कंडीशन है या बाकी जो दुनिया में ये खबर आ रही है, तो क्या भारत इस तरह की संकट से नहीं जूझ सकता? और अगर इस तरह का संकट है तो क्या आपका नेतृत्व नहीं बनता? क्या आपको जरूरत नहीं है कि अगर संकट है तो सरकार के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस संकट
संकट से जूझे सरकार के साथ खड़े होकर, साथ दें सरकार का? हम सरकार के साथ खड़े होने को तैयार हैं जी। सरकार भी तो जनता के साथ खड़े होने के लिए तैयार है जी। सरकार का प्रबंधन देखिए जरा, ऊर्जा के सारे संसाधन, पेट्रोल डेली रेट बढ़ते हैं, डीजल 100 के पार अभी कल हुआ है, गैस दाम बढ़ता चला जा रहा है, कोयला, फिर पेट्रोल डीजल पे फिर मैं आपको बात करूंगी। राज्य सरकारें भी तो कहां छोड़ रही हैं। जी, आप शुरुआत कीजिए। ऊर्जा के सारे संसाधन अगर इस तरह से महंगे किए जाएंगे, मैं एक बार धनोज जी का भी रुक कर लेती हूँ, आपकी बात जी। असर पड़ेगा, ठीक है, आम आदमी का असर पड़ रहा है, तभी तो आप फ्री बिजली की बात कर रहे हैं या फिर जो टैक्स ले रहे हैं। कमी तो दोनों तरफ से है ना सर, एक ही हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। धनोज जी, जिस तरह से ये संकट सामने आ गया है, लेकिन राजनीति जो है वो इस वक्त पूरी चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम पहले ही जनता को डरा रहे थे, और क्या अब दीपावली जो है वो अंधेरे में गुजारनी होगी? देखिए नवजोत, जो सोर्स है, जो न्यूज है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो समय समय पर मीडिया के सामने भी आकर बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी आप भी पत्रकारिता कर रही, मैं भी कर रहा हूँ। पहले के गवर्नमेंट में कुछ बोला नहीं जाता था। इस गवर्नमेंट की थोड़ी सी कमी क्या है, मैं आपको कमी बता देता हूँ। ये सब बात बेबाकी से कह देते हैं, अपने कमियों को भी उजागर करने की ताकत रखते हैं गवर्नमेंट। उन गवर्नमेंट की तरह नहीं है जैसे मुस्कुरा रहे हमारे मनोज तिवारी जी और रमेश भाई, क्योंकि इन लोगों को जरूरत, देखिए मान लीजिए ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा, पहले सुन लीजिए। भाजपा के लिए तो आप ही बोले जा रहे हैं। समय कम है, सुनिए ना, समय कम है, समय कम है, उपयोग किया जाए। देखिए सवाल होता है कि अगर ऊर्जा मंत्री कह रहा है कि मेरे पास जो स्टॉक होता है, क्योंकि कोयला का स्टॉक ये सत्य है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, 3 से 4 दिन का ये स्टॉक होता है, बाकी नहीं आता है। तो जब उन्होंने साफ कह दिया है कि स्टॉक हमारे पास है, महोदय कृपया कोयला मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़िए, 14 दिन का स्टॉक होता है। मैं पत्रकार हूँ, अभी तो आप स्टूडियो में बैठे, मैं फिल्म में बैठा, आपने अभी एक गलत इल्जाम लगाया कि जनता त्राही। आपको पता है सबसे ज्यादा इस देश में धरना प्रदर्शन हुई है तो बिजली को लेके हुई है, आपको शायद पता नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन अगर किसी चीज के लिए हुई है तो सिर्फ बिजली के लिए हुई इस देश में। लेकिन आज आपको कहीं धरना प्रदर्शन नजर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ आप लोग मसला को आप लोग उजागर करते हैं, आप लोग के पास कुछ नहीं है। क्या आप अभी जो नवजोत ने आपसे पूछा, मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, आप अभी ऐलान करिए, केजरीवाल साहब ऐलान करें। धनोज जी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि संकट है। जब सरकार लगातार बैठक कर रही है तो संकट तो है, कटौती भी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये संकट नहीं है जब सरकार मान रही है कि संकट है? सरकार ने कहीं नहीं माना है। अभी सरकार के पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ, ये डिटेल है मेरे पास। मंत्रालयों की समीक्षा बैठक तो रेगुलर चलती रहती है, आप दिखाते नहीं इसको, आप दिखा दिए। ठीक है, मनोज तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। धनोज जी, ठीक है, आपका पक्ष सुन लिया है। मनोज जी, आपने धनोज जी को भी सुना और उन्होंने साफ कहा कि सरकारें, पहले की सरकारें जो थी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये सरकार अपनी कमी भी मानती है और जनता के बीच में लेकर आती है, तो कमी पहली आपकी बताई जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है, आप लोग सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, कोई आपके पास मुद्दा नहीं है। मैंने एक प्रश्न और पूछा, मनोज तिवारी जी उसका उत्तर दें। राजस्थान में आपकी सरकार है, वहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ठीक है, आपका सब ठीक है, मेरे पास समय की कमी है जी। राजस्थान सरकार ने क्या दिया है? ठीक है अरविंद जी, दूसरे से पूछेंगे और कुछ जवाब नहीं देंगे जी। अरविंद जी, मेरे पास समय की कमी है। मनोज जी 30 सेकेंड्स प्लीज, आप अपना जवाब दीजिए। ठीक है, किसान आंदोलन आपके सामने है। हाँ, किसानों को कुचल दिया गया, मार दिया गया। एनर्जी और कोल पर बात कर लीजिए, जब किसान पे डिबेट होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो किसान पर ही पड़ रहा है ना सर, बिजली तो कोयला जी। पहले सरकार सुनी जाती थी, आपको याद होगा कि बिहार के पेशेंट में कांड हुआ और तमाम घटनाएं घटी, वहाँ इंदिरा जी बैलगाड़ी से गई थी। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ये है श्रवण, ये है क्रियान्वयन। जब इंदिरा जी गई थी तो 70% गाँव में बिजली नहीं जाती थी, 70-80% गाँव में बिजली का दर्शन ही नहीं होता था। जब आप इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ठीक है रमेश जी, ठीक है, तो मनोज जी आपका पक्ष हमने सुन लिया है। रमेश जी, सीधा आरोप धनोज जी ने आप पर लगाया है कि आप गलत फैक्ट सामने ला रहे हैं, और दूसरी बात कि किसी तरह का कोई भी प्रदर्शन नहीं हो रहा है, किसी तरह से कोई भी, अगर आप बात की जाए, नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इस पर आपका जवाब चाहूंगी, लास्ट 30 सेकेंड्स।
मैडम बहुत साधारण सी बात है। बिजली कटौती कई जगहों पे हो रही है। दिल्ली में एनडीपीएल ने भी अपने उपभोक्ताओं को एसएमएस भेज करके कहा है कि भाई बिजली का बहुत कम इस्तेमाल करिए, कटौती हो सकती है। और अगर एक मुख्यमंत्री ने जनता को जिम्मेदारी समझते हुए पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, तो इसे सनसनी फैलाने वाली बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी का निर्वहन कहा जाना चाहिए। और ये गुजरात से भी पत्र आया है, ये आंध्र प्रदेश से भी आया है, ये राजस्थान से भी आया है, कई प्रदेशों से आया है। इसलिए ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि सर्वदलीय बैठक बुलाए। सरकार को सलाह देना नहीं है, मीडिया को लीक करना और जनता में सनसनी फैलाना है। और एक बात और मैं अपने मित्र आम आदमी पार्टी के नेता से कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता नहीं है। आपने कहा बिजली कंपनियों की ऑडिट कराएंगे, आपने कराया। ठीक है, अब आप आरोप प्रत्यारोप पे आ जाएंगे। मैं धनोज जी से लास्ट 30 सेकंड्स रिएक्शन चाहती हूँ। अरविंद जी लास्ट 30 सेकंड से मेरे पास, ठीक है, माफी तो मांग लेते हैं। आज जो आप कर रहे हैं उसमें सच्चाई है और कल को आप इनकार नहीं करोगे। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। धनोज जी लास्ट 30 सेकंड्स, क्या कुछ लगता है कि संकट बड़ा है या फिर सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए ऐसा है नवजोत, समय कम है, संकट नहीं होगा क्योंकि सरकार के जितने भी सूत्र है वो मुस्तैदी से हर चीज पर काम कर रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए चिंता हो रही है जो डस्ट कोल, जो भ्रष्टाचारी है, ऐसे लोगों को देखिए, उनके संरक्षण वाले जितने भी पार्टी है उनको तो पेट में दर्द होगा तो हल्ला तो करेगा ही ना। तो ये एक तरह से है, मान लीजिए जरूरत है कि बिजली की लाइनें, मैं मानता हूँ कुछ कमियां हैं, बिजली की लाइनें सही से बिछनी चाहिए, डीलर को सही से सेटल करनी चाहिए, लेकिन जो कोल की जो आपत्ति है वो बेकार है, इन लोग का हल्ला ठीक है। तो धनोज जी आपने अपना पक्ष रखा, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मनोज जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अरविंद जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिजली संकट जो है एक बड़ा संकट बनता आ रहा है, हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कोयला अब जो है वो बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम किसी तरह का कोई भी संकट देशवासियों पर आने नहीं देंगे। तो अब ये वक्त बताएगा कि अब बिजली गुल होगी कि सिर्फ सियासत हो रही है। इस खास पेशकश में इतना ही। सारा अपना।